हेलो गाइस, वेलकम टू द आयरन इंस्पेक्टर। तो देखिए, आज के इस चैप्टर में हम लोग कक्षा 9th का जो चैप्टर है बहुपद, चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसे इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर को शुरू करने से पहले हर चैप्टर में कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए काफ़ी सारी इक्वेशंस होती हैं, आपने देखी होंगी, जैसे 3x + 4y, ठीक है, या 2x² इस टाइप, जैसे mx² + my + 2m इस टाइप के इक्वेशन आपने देखे होंगे। ठीक है, या x² + 4x + 4 = 0, तो सॉरी इक्वल नहीं, तो इस तरीके के इक्वेशन आपने देखे होंगे, ऐसे समीकरण आपने देखे होंगे। तो इन्हीं समीकरणों को हम कहते हैं बहुपद। बहुपद क्यों कहते हैं, ये देखिए, अगर किसी व्यंजक में, किसी गणितीय व्यंजक में एक से ज़्यादा बहुपद हों, कितने, एक से ज़्यादा बहुपद होते हैं, तो वो, या एक से ज़्यादा क्या मतलब, ये कहिए कि किसी गणितीय व्यंजक में दो या दो से अधिक, किसी व्यंजक में दो या दो से अधिक पद होते हैं, तो वह बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। मैं लिख देता हूँ, और यदि किसी गणितीय व्यंजक में दो या दो से अधिक पद होते हैं, तो वह बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब देखिए बहुपद की बात आई है, तो बहुपद में एक चीज़ आपको मिलेगी, पद, और दूसरा बहुपद। तो बहु का मतलब आप समझ गए, यानी बहुत सारे पद होंगे, दो से अधिक या दो, कम से कम दो तो पद होंगे, तो ये होगा। ठीक है, और पद क्या होते हैं, तो पद के बारे में जान लेते हैं। देखिए पद क्या होता है, पद को इंग्लिश में कहते हैं हम टर्म्स। क्या कहते हैं? टर्म्स। ठीक है, टर्म्स। तो टर्म्स क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा हुआ है 3x + 4y, तो इसमें यहाँ पे कितनी टर्म्स है, एक तो है 3x और दूसरी है 4y, एक तो है 3x और दूसरी है 4y। तो यहाँ पर कितने पद हैं, यानी कितने पद हैं यहाँ पे, दो पद, या द्विपदीय कह सकते हैं आप इसको, द्विपदीय। ठीक है, मान लीजिए होता 3x + 4y + का 6z, तो ये कितना है, त्रिपदीय। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हो 4x + x², तो ये कितना है, ठीक है, इसमें कितना है, दो पदीय, क्योंकि एक x² दूसरा 4x है, तो ये क्या है, द्विपदीय। ठीक, द्विपदीय कहलाता है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे हो 3x, तो ये इसमें कितने पद हैं, 3x में, नंबर मत देखिए, 3 है और x है, पद बोलते हैं। पद का एक सिस्टम आपको बता दें, पद जो होता है ना, वो प्लस और माइनस में बढ़ जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, प्लस के बाद एक दूसरा पद है, तो ये एक पद हो गया, प्लस के बाद दूसरा पद हो जाएगा, फिर प्लस के बाद तीसरा हो जाएगा, अगर फिर से प्लस माइनस आता है तो वो चौथा हो जाएगा, फिर से प्लस माइनस आता है तो छठा हो जाएगा, पाँचवा, छठा, ऐसे करके चलता जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्लस माइनस होते हैं वो पदों की गिनती बढ़ाते चले जाते हैं, पदों को तोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हमने लिखा 5x + 2y + 6m + माइनस कर देते हैं, ऐसे चलिए, -y, तो -5y। तो अब देखिए यहाँ पे ये 5x है, 5x के बाद प्लस है, तो ये दूसरा पद हो गया, 2y के बाद फिर प्लस है, इसके बाद ये, तो ये तीसरा हो गया, फिर इसके बाद माइनस है, तो ये क्या हो गया, फिर से चौथा पद हो गया। तो प्लस माइनस जो होते हैं वो पदों में तोड़ देते हैं किसी समीकरण को। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी 5x, ये 2y, फिर ये 6m और ये फिर 5y, टोटल मिला करके आपके पास हो गए हैं 4 पद। कितने हुए? 4 पद। ठीक है, कितना ही, चतुर्थ पद है। तो ये समझ लीजिए, अगर किसी पद में दो पद हैं तो वह द्विपदीय कहलाता है। अगर किसी पद में एक पद है तो वह एक पदीय कहलाता है। अगर किसी पद में
किसी बहुपद में दो पद हैं तो वह द्विपदीय कहलाता है। इसके और उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे देखिए, जैसे एक पदीय है, ठीक है, एक पदीय बहुपद, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं हम मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल इसको बोला जाता है। तो मोनोमियल क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, केवल एक ही पद हो, एक पदीय बहुपद कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लें 5x है, 3x² है, 9x है, 9y है, एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उस बहुपद में कम से कम एक ही पद होना चाहिए, ठीक। फिर आप दूसरा देखें, दूसरे को हम कह देते हैं द्विपदीय, ठीक है, द्विपदीय, इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइनोमियल, ठीक है। तो बाइनोमियल मतलब ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम दो पद हों, द्विपद बहुपद कहलाता है, ठीक है। जैसे 3x+2 हो गया, 5x+3 5x² + 3 हो गया, 9y² - 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके जो, क्योंकि इनमें दो पद है ना, एक ये है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक, इस तरीके से। फिर नंबर 3 त्रिपदीय, ठीक है, त्रिपदीय मतलब ट्राइनोमियल मतलब ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम 3 पद हों, त्रिपदीय कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे 3x² + 2x + 5 है, 9x² + 5x + 4 है, क्योंकि इनमें 3 पद है ना, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या कहलाता है? त्रिपदीय, है ना, बहुपद कहलाते हैं। अब पद में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे पद की कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। कोई पद जब होता है तो उस पद में ये चीज़ें हो सकती हैं, जैसे चर, ठीक है, चर हो सकता है। दूसरी बात, अचर होता है। तीसरा, उसमें होता है गुणांक, और चौथा, उसमें होती है घात, या आप कह लें घातांक, ठीक है। तो चर का मतलब होता है वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे A से A to Z कोई भी नंबर, कोई भी चीज़ आपकी आए A to Z, तो ये चीज़ आपकी कहलाती है वेरिएबल। अचर होते हैं कांस्टेंट, क्या होते हैं? कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी नंबर जैसे 1.5, √3 -1 +1, कुछ भी नंबर, मतलब 2, 3 वगैरह, कोई भी दुनिया कोई भी नंबर आपका हो, 0 क्यों ना हो, वो क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। गुणांक, देखिए गुणांक होता है गुणा वाला अंक, क्या होता है? गुणा वाला अंक। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए आप कि मैंने लिखा 3xy, अब मैं आपसे ये कहूँ इसमें कि y का गुणांक क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे y का जो गुणांक है, बिल्कुल सिंपल है, y का गुणांक पूछा ना, तो y को छिपा लीजिए, y को छिपा लिया आपने, ठीक है। तो ये ऐसे कह लीजिए y की गुणा में क्या है, छिपाना भी नहीं चाह रहे हैं तो ये तो एक तरीका है कि छिपा करके देख लीजिए। लेकिन
हकीकत ये है कि बाई की गुणा में कितना है, तो बाई की गुणा में कितना है 3x है, तो बाई का गुणांक कितना हो गया 3x। जैसे x का गुणांक मैंने आपसे पूछा, तो x का गुणांक क्या है, तो x को छिपा लीजिए। जब आपने x को छिपाया तो क्या बचेगा 3 और y, तो यहाँ पर x का गुणांक हो गया 3y। इस तरीके से गुणा मतलब गुणा वाला अंक होता है, ठीक है। और घात या घातांक को आप जानती हैं, मतलब किसी नंबर की घात। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x की पावर, यहाँ x की घात 3 है, तो ये जो नंबर यहाँ कोने पर होता है इसे कहते हैं हम घात। ये सभी जानते हैं, ठीक है, छोटी सी बात है ये। और ये जो x है यहाँ पे x क्या है, आधार, ठीक है। अच्छा, घात को इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं और आधार को कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस, ठीक है। और इसको कहते हैं एक्सपोनेंट कह लीजिए, पावर कह लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्हें कहा जाता है। तो अब देखिए जानते हैं बहुपदों के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो कितने टाइप्स के होते हैं ये, कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर रेखिक बहुपद क्या होता है, एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो। मतलब एक ऐसा मतलब रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। जैसे यहाँ पे 3x + 2, तो आप देखें 3x + 2 में जो चर है उसकी घात कितनी है, 1 है, ठीक है। जैसे my + 2, तो यहाँ पे my + 2 में क्या है कि y की जो पावर है वो कितनी है, 1 है, ठीक। तो ये समझ में आ ही गया होगा आपके। फिर देखिए दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद, ठीक है। द्विघातीय बहुपद, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2। कितनी होनी चाहिए, 2। जैसे x² + 2, ठीक है। यहाँ पे x में क्या है, x की अधिकतम घात 2 है ना, ठीक है। या आप ले लो x² + 2x + 1, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे भी x की ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है, 2 है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये फिर नंबर 3 आप देखें, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद मतलब इसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स एक ऐसा बहुपद जिसकी तो त्रिघातीय बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है। जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 3। फॉर एग्जांपल जैसे आप समझें 3 घात के लिए, जैसे x³ + x² + 2x - 1, इस बहुपद में जो अधिकतम घात है x की वो कितनी है, 3 है। जैसे देखिए x की पावर 3 + 2x² + 5x + 1, तो यहाँ पर कितनी है, x की अधिकतम घात 3 है। तो कहने का मतलब ये है एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो। तो जिस बहुपद में भी किसी भी चर की अधिकतम घात 3 होती है तो वो कहलाता है त्रिघातीय बहुपद। क्या कहलाता है, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। चौथा, कि एक चर में
एक चर x में n घात वाला बहुपद कैसा होगा। एक चर x में n घात वाला बहुपद कैसा होगा। तो वो इस प्रकार का होगा, देखिए an x की पावर n प्लस an-1 और x की पावर n-1, ठीक है, एंड सोन प्लस कहाँ तक जाएगा, ये चलता चला जाएगा जैसे a की पावर 3 सॉरी a बेस 3 एक्स क्यूब प्लस a बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस a बेस 1 और x और प्लस a0 और x की पावर 0, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होता है, ये एक चर में n घात वाला बहुपद होता है। ये फॉर्मूला है, किसी भी बहुपद को बनाने का क्या है, फॉर्मूला है। यहाँ पे जो n होता है ना, ये आपका n जो होता है प्राकृतिक संख्याओं से लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि n बराबर 1 2 3, यहाँ ये जो n है ना, इनमें n की जगह पे 1 2 3 4 5 ये नंबर रखने हैं। जब आप ये नंबर यहाँ पे रखेंगे तो आपको एक क्या मिलेगा, आपको एक बहुपद मिल जाएगा, ठीक है, एक बहुपद आपको मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, व्यापक फॉर्मूला जिसे कहते हैं, वो चीज़ है ये, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो है जैसे a1 a0 है, a1 है, a2 है, a3 है या an है, इनको हम कहते हैं अचर। इन्हें क्या कहते हैं, अचर, कांस्टेंट नंबर इनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट नंबर है। दूसरी बात, एक केस बनता है इसमें, यदि a0 a1 a2 a3 एंड सोन an बराबर 0 हो जाए। बराबर क्या हो जाए, 0, मतलब ये सारी, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए। तो आप देखेंगे ये 0 हुआ तो ये सब 0 हो गया, प्लस ये 0 हुआ तो ये सब 0 हो गया। तो इस तरीके जब आप देखेंगे कि ये सब चीज़ 0 हो जाएंगी तो कुल इनका जो सम है वो 0 आएगा। जब ये सारा 0 आएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो केवल 0 ही बचेगा ना, क्या बनेगा, 0। तो इस तरीके से जब हम सारे ही अचरों को 0 मान लें और इन्हें इसमें रख दें, रखने पे जो प्राप्त बहुपद होगा वो प्राप्त बहुपद क्या कहलाता है, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद मतलब शून्य बहुपद जिसे हम किससे दिखाते हैं, 0 से दिखाया जाता है, ठीक है, डार्क कर देते हैं तो इस 0 से दिखाया जाता है इसे। तो शून्य बहुपद कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई भी बहुपद नहीं होता है, केवल 0 लिखा होता है, ठीक है। तो वो ऐसा बहुपद कहलाता है शून्य बहुपद, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, शून्य बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी, ठीक है। आपसे अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम निश्चित ही आपके उस परेशानी का ज़रूर कोई ना कोई तोड़ निकालेंगे और आपको जवाब देंगे, ठीक है। तो बने रहें हमारे साथ और मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय।